हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग डील करेंगे आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसपे हम लोगों का करीब एक लेक्चर 0 था और एक 1 था, वो दोनों कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे, वो उसका वीडियो अलग से रहेगा और ये तीसरे लेक्चर सेकेंड लेक्चर का वीडियो है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। तो आज का कौन सा लेक्चर है? तीसरा है 03, ठीक है। टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक चीज डील करेंगे। और इस चैप्टर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो है लिगेंड। अगर लिगेंड हमको क्लियर रहेगा तभी हमारा बात बन सकता है, क्योंकि लिगेंड के बिना इस चैप्टर में आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। तो देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कुछ इस तरीके के ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्रैकेट के अंदर तुमको यहाँ पे मेटल आयन मिलेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिगेंड होगा। और यहाँ पे अपन एक्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? एक्स लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई हमारा आयन हो सकता है, यहाँ पे कोई हमारा आयन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे इसको। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब आयन, यहाँ पे आयन में हमारे जैसे यहाँ पे हमारे क्या हो सकते हैं, कोई नॉन मेटल हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई नॉन मेटल हो सकता है। या फिर ऐसा हमको देखो, तीन तरीके से बता रहा हूं। पहला ये, तीनों को एक्सप्लेन करूंगा। अब इसमें जरा समझो कौन क्या क्या है, ध्यान से समझो। देखो यहां पर ये जो एम है, एम, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल आयन। इसके जगह पे जैसे कॉपर +2, CO +3, Zn+2, ऐसे बहुत सारे हमारे मेटल आयन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मेटल आयन हमारे प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तो तुमको उनका चार्ज नहीं दिखेगा। वो चार्ज हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा है वो कैलकुलेट किया जाता है, जिसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। वो हम सिखाएंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इतना क्लियर हुआ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस तरीके का अगर कहीं पे दिखेगा तो इसमें ये जो एम होता है इसके जगह पर कोई मेटल आयन होगा, जिसे सेंट्रल मेटल आयन या शॉर्टकट में CMI बोलेंगे या सेंट्रल मेटल बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ऐसा स्फीयर होता है जिसमें मेटल और लिगेंड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हुए प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब जो यहाँ पे L है, यहाँ पे जो L है, इस L को क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। और X क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड है। क्या है? X क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड है। तो इसको ध्यान देंगे। तो देखो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे हमारा मेटल आयन होगा, लिगेंड होगा, लिगेंड का नंबर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? और यहाँ पे ये जो नॉन मेटल होगा, ये नॉन मेटल क्या होगा? काउंटर आयन होगा। क्या होगा? काउंटर आयन होगा। सर क्या नॉन मेटल ही केवल काउंटर आयन हो सकते हैं? मेटल हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर तुम सोच रहे हो तो ध्यान से समझना। अगर काउंटर आयन नॉन मेटल होगा तो इस साइड में होगा, और अगर काउंटर आयन मेटल होगा तो इस साइड में होगा, ऐसे। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर मेटल होगा तो इस साइड में लिखा जाएगा, ये है काउंटर आयन, काउंटर आयन। और ये क्या है? सेंट्रल मेटल आयन। ये क्या है? लिगेंड है। और X क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड है। नंबर ऑफ लिगेंड है। एक एक बात को क्लैरिटी के साथ समझेंगे। तो हमको इस तरीके के कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दो तरीके के कॉम्प्लेक्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। एक मेटल लिगेंड, लिगेंड का नंबर दोनों में सेम है। ये हो सकता है कि काउंटर आयन यहां पे प्रेजेंट हो। तो जब काउंटर आयन राइट साइड में प्रेजेंट होगा तो नॉन मेटल होगा, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा तो मेटल होगा। एक तीसरा कॉम्प्लेक्स हमको ये देखने के लिए मिल सकता है कुछ इस तरीके से। तीसरा कॉम्प्लेक्स इस तरीके से देखने के लिए मिल सकता है
यहाँ पे जहां पे कोई काउंटर आयन ही प्रेजेंट ना हो, जहां पे कोई काउंटर आयन ही प्रेजेंट ना हो, तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन होगा, लिगेंड होगा, और एक्स क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होगा। तो ये 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो अब जरा धीरे धीरे एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं। देखो समझना, पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ऐसा स्फीयर होता है जिसमें हमारे मेटल आयन और लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, जहां पे लिगेंड हमारा मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। मेटल आयन क्या होते हैं, मेटल आयन ऐसे स्पीशीज होते हैं जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए सेंट्रल मेटल आयन को लुईस एसिड कहते हैं। अब लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड ऐसे स्पीशीज होते हैं जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और डोनेट करके उसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो उसे लिगेंड बोलेंगे। और लिगेंड को लुईस बेस भी कहते हैं क्योंकि ये लोन पेयर डोनर होते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। काउंटर आयन क्या होते हैं, काउंटर आयन एक्चुअल में क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये इस मेटल के ऊपर चार्ज प्रोवाइड करने का काम करते हैं, चार्ज को बैलेंस करने का काम करते हैं, क्योंकि यही हमारे प्राइमरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, जो कि हमको मेटल के ऊपर देखने के लिए मिलता है +3 +2, ये सब देखने के लिए चार्ज हमको मिलता है। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। एक्स क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड है, लिगेंड हमारे कितने नंबर के होंगे, 2 3 4, डिफरेंट टाइप्स के भी लिगेंड हमारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम टाइप्स का लिगेंड हो। तो इस चैप्टर में मेटल आयन को M से, लिगेंड को L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये टोटल 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स तुमको देखने के लिए मिल सकते हैं इस चैप्टर में। क्लियर है इतना पहले कि नहीं है? अब जरा लिगेंड और मेटल के बीच में जरा समझाता हूं। एक ही चीज मैंने एक्सप्लेन किया, काउंटर आयन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, मेटल आयन क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, ये सारा चीज एक्सप्लेन हमने कर दिया। अब जरा इनमें बॉन्ड बना के दिखाता हूं, पहले स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैंने एक एक चीज डिस्कस किया है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, देखो इधर सामने देखो बोर्ड पे, उधर कहीं अगल बगल मत देखो, डायरेक्ट बोर्ड पे देखो, समझते हैं। अब मैंने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यही था भाई। एल क्या था, लिगेंड था, एम क्या था, मेटल था, और अगर हम ऐसे लिखें तो सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर है इतना? और सेंट्रल मेटल आयन जो होता है, जो मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन, इसे लुईस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। और लिगेंड को क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, यहां पे बता देता हूं, लुईस एसिड बेस क्या होते हैं। लुईस, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताता हूं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लेविस बेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड होते हैं। ये ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं लुईस एसिड होते हैं। अब जरा लिगेंड और मेटल आयन के बीच में समझते हैं, ध्यान से समझना। ये हमारे पास है लिगेंड और ये हमारे पास है मेटल आयन, ठीक है, ये मेटल आयन है। मेटल आयन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, सोचो, तो ये क्या करेगा, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। तो इस केस में लिगेंड अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर रखा रहेगा, ये दोनों डोनेट करेगा। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में यहाँ पे है नहीं, ये इस बॉन्ड में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो क्या हो जाता है, लिगेंड हो जाता है, और जो इसको एक्सेप्ट करता है वो क्या हो जाता है, सेंट्रल मेटल आयन, जिसे हम लोग लुईस एसिड कहते हैं, और इसको लुईस बेस कहते हैं। तो अब समझ गए कि यहां पे क्या चल रहा है।
अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कौन काउंटर आयन है, कौन मेटल है, कौन लिगेंड है, तो सारा चीज बता लोगे आराम से, देख लो समझ लो। अब हम लोगों ने सारा चीज डिस्कस कर लिया है, मेटल आयन क्या होते हैं ये भी डिस्कस हो चुका है, लिगेंड का डेफिनेशन मैंने बता दिया, लेकिन लिगेंड तो भाई बैकबोन है इस चैप्टर का, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो लेंथी लेक्चर, मतलब वो पूरा लिगेंड का समराइज रहेगा, उसमें पूरा लिगेंड डिटेल में रहेगा, क्लासिफिकेशन सारा चीज। तो इसलिए ध्यान दो, लिगेंड को अलग से पढ़ेंगे, अलग से इसका लेक्चर बनेगा। तो फिलहाल के लिए समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं, जरा तुम लोग बताना, तुम लोगों के लिए है। चलो 3 कॉम्प्लेक्स लिखता हूं, तीनों में तुमको पहचानना है कौन मेटल आयन है, कौन काउंटर आयन है, ये सब, ठीक है। चलो देखो, पहला कॉम्प्लेक्स CO, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट रुकना और क्लियर कर देता हूं। चलो CO NH3 6 Cl3, दूसरा K4 FeCN6, तीसरा NiCO4। अब देखो 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स है, मैंने तुमको बताया भी था 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, तो 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं। अब ध्यान से समझना, तो अब जरा इसमें पहचानते हैं, तो ये क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन होगा या फिर सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है। ये क्या होगा, लिगेंड होगा। ये क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंड होगा। ये क्या होगा, काउंटर आयन होगा। एक बार देख लूं ऊपर वाला दिख रहा है कि नहीं, कि कट जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, क्लैरिटी के साथ दिख रहा है, ठीक। चल अब जरा दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं, तो ये क्या है, काउंटर आयन है। ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। ये क्या है, लिगेंड है। ये क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड। क्लियर हुआ? ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब ये क्या है, मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल एटम है। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये क्या है, लिगेंड है। ये क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड है। तो इस तरीके से 3 हमारे मिलेंगे, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि देखो मैंने ये भी बताया था कि अगर नॉन मेटल होगा तो काउंटर आयन इस साइड में लिखा जाएगा, अगर मेटल होगा तो काउंटर आयन इस साइड में लिखा जाएगा, और नीचे वाले में कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है। एक खास बात, अगर हमारे पास काउंटर आयन नॉन मेटल है तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आएगा पॉजिटिव आएगा, और अगर काउंटर आयन मेटल है तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आएगा नेगेटिव आएगा, और अगर काउंटर आयन नहीं है तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज 0 होगा। तो इस केस में ये हमारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये नेगेटिव बनाएगा, ये न्यूट्रल बनाएगा, ठीक है। इतना जानकारी मैंने तुम लोगों को दिया। अब अगले लेक्चर में हम लोगों ने क्या करने वाले हैं, वहां पे डील करने वाले हैं लिगेंड और क्लासिफिकेशन डिटेल में। तो नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए इंतजार करना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पहले देख लेना, रेडी रहना, ताकि पता रहे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।